लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हमास पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में जिहादी तिकड़ी तैयार हो रही है। शहबाज खान हाथ में हमास वाला कटोरा लेकर पीओके के भोली भाली आवाम को बरगला रहे हैं। हमास के प्रतिनिधि को पीओके बुलाकर उस कार्यक्रम में भीड़ जुटाना चाह रहे थे, जिससे वहां की आवाम ने दूरी बना ली है। लेकिन पीओके के लोग शहबाज और मुनीर को आईना दिखा रहे हैं। हमास को या हमास के जो नुमाइंदगान हैं उनको एक चारे के तौर पे बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने हमास को चारा बनाकर पीओके बुलाया है। शहबाज शरीफ को हमास के आने की खबर मिली तो वो भागे भागे पीओके पहुंचे। गाजे बाजे के साथ शहबाज ने भी एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी सरकार और सेना मिलकर कश्मीर एकजुटता दिवस मनाती है। इस बार शहबाज को उम्मीद है कि हमास के बहाने शायद मिडिल ईस्ट के किसी देश से उन्हें मदद मिल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली पहुंच चुके हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मनाज़िर से तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म भी उनके हमरा मौजूद हैं। सिर्फ शहबाज ही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित सभी बड़े नेता कश्मीर के नाम पर दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हमास के आने का पाकिस्तान को फायदा मिलने की उम्मीद है। शहबाज को लगता है कि हमास के बहाने ही सही पीओके के नाम पर हो रहे जलसे में लोग इकट्ठा हो जाएं, थोड़ा पैसा जमा हो जाए और किसी तरह से दुनिया में हेडलाइन बन जाए। पीओके की जनता पहले ही पाकिस्तान की सरकार से परेशान है। पहली बार पाकिस्तान ने लश्कर, जैश और हमास का गठबंधन तैयार किया है। पीओके में रावलकोट में जलसा हो रहा है, जिसमें हमास का प्रतिनिधि शामिल हो रहा है। रावलकोट में हो रहे जलसे में हमास के प्रतिनिधि को चीफ गेस्ट बनाया गया है। इस कार्यक्रम का नाम कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जैश का आतंकी कमांडर तलहा सैफ और लश्कर का आतंकी अजगर खान कश्मीरी भी इसमें शामिल हो रहा है। आज हमास के प्रतिनिधि डॉक्टर खालिद अल कादुमी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जो पाकिस्तान की एक कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम का चीफ है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सरकार हमास के नाम पर फायदा उठाना चाहती है, लेकिन क्या शहबाज के कटोरे में हमास के नाम पर कुछ मिलेगा? मेरा ख्याल है कि ये जो 5 फरवरी को यहाँ पे किया जा रहा है, हमास को या हमास के जो नुमाइंदगान हैं उनको एक चारे के तौर पे बुलाया जा रहा है कि उनको सामने रख के हम बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा कर सकें। अब जरा ये समझ लीजिए कि पीओके में कौन कौन से जिहादी इकट्ठा हो रहे हैं। पहला, लश्कर-ए-तैयबा, जो एक खूंखार पाकिस्तानी आतंकी संगठन है जिसका काम ही कश्मीर और भारत में आतंक फैलाना है। दूसरा, जैश-ए-मोहम्मद, जिसे यूनाइटेड नेशन ने आतंकी संगठन करार दिया है, जिसका प्रमुख मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमले करवा चुका है। और तीसरा, हमास, जिसने इस्राइल पर आतंकी हमला करके हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली। और पाकिस्तान की कोशिश है कि हमास को पीओके में लाकर किसी तरह से मामले को दुनिया भर में पहुंचाया जाए। पाकिस्तान और पीओके में बाकायदा कैंपेन लॉन्च किया गया। दुनिया के सामने पाकिस्तान छाती पीट रहा है, पर इसका असर पाकिस्तान से बाहर नहीं पहुंच पाया है। रावलाकोट में यानी दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हमेशा 5 फरवरी की तकारीब होती थी या सरकारी इदारों के अंदर होती थी, लेकिन इस बार जो है वो रावलाकोट चूंकि एपी सेंटर था मूवमेंट का, तो उसके लिए जो है वो आपने पूरे पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अजला में कैंपेन शुरू की हुई है, मदरसों में कैंपेन शुरू की हुई है कि हमने बड़ा प्रोग्राम करना है और ये साबित करना है कि रावलाकोट में जो है वो इलाके पाकिस्तान के हामी ज्यादा है और रावलाकोट में जो है वो जहाद करने के हामी ज्यादा है और मुस्तकबिल में जो है यहाँ से जो है वो जहाद का आगाज होगा। पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान दावा करता है कि वो कश्मीरियों के साथ है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार खुद पीओके में भी लोगों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रही है जो उन्हें जम्मू कश्मीर में मिल रही हैं। अब कश्मीर पर शहबाज शरीफ के हवाई दावों की पोल खुद पाकिस्तान में ही खुल चुकी है। पाकिस्तानियों को सुनिए, वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को लेकर क्या सोचते हैं। अब कश्मीर डे दोबारा से आ गया है, दोबारा से हमें तराने सुनने को मिल रही हैं, गमगीन बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताएं कि ये अब टाइम नहीं आ गया कि हम लोग थोड़ा सा जो कहते हैं ना सोचें कि उसके लिए कोई हम अमली इकदाम भी हटाएं। अमली इकदाम ये क्या करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये सिर्फ बातों की हद तक है। ये आज कर लिया,
इसके बाद पूरा साल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या लगता है 77 साल में हमने कुछ उनके लिए किया है या सिर्फ बातें की? अभी तक तो मेरे ख्याल में बातें की हैं, सिवाय ये फेस्टिवल करने के अलावा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल बाद पाकिस्तान नई साजिश लेकर आया है। पाकिस्तान की हमास वाली साजिश की इनसाइड स्टोरी समझिए। दरअसल कश्मीर में भारतीय सेना के एक्शन से जैश ए मोहम्मद काफी कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को लश्कर के आतंकी कैंप में भर्ती के लिए हमास का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी पीओके के जिहादी जलसे से भारत के खिलाफ जहर उगला जाएगा और पाकिस्तानी आतंकी इसका फायदा कश्मीर में उठाने की कोशिश करेंगे। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हमास, ये एक डेड फोर्स है और इस डेड फोर्स का जहां तक भारत का सवाल है, भारत की एजेंसियां लगातार इसके ऊपर निगरानी बनाए हुए होंगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं, और भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है और इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरी तरह से कैपेबल हैं कि इस छोटे से थ्रेट को पूरी अच्छी तरह से टैकल किया जाए। हमास के बहाने पाकिस्तान की कोशिश कश्मीर को फिलिस्तीन बनाने की है। हालांकि जिस तरह से पीओके में आतंकियों की एक्टिविटी बढ़ी है, उस हिसाब से सीमा पार एक और सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम करीब आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।